एक छोटा सा गांव था जहां पर कुछ अलग तरह का बर्तन रहता था जिसका नाम फूटा गड़ा था। अब फूटा गड़ा आम बर्तन जैसा तो नहीं था। फूटा गड़ा एक दिलचस्प बर्तन था क्योंकि उसमें एक बड़ी सी दरार थी जो उसके कान से कान तक नजर आती थी, जिसमें ऐसे दिखाई देता कि वो हंस रहा है। फूटा घड़ा श्रीमती सीमा के प्यारे बड़े बगीचे में रहता था। श्रीमती सीमा को पेड़ पौधों की देखभाल करने का खास शौक था। वो किसी भी पौधे को बड़ा और मजबूत बना देती। फूटा घड़ा श्रीमती सीमा के बगीचे में रहता और बहुत खुश था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रंगीन फूल और चुस्त दुरुस्त कीड़े थे जो उसके साथ मस्ती करते थे। एक बड़े ही खूबसूरत दिन जब फूटा घड़ा धूप में लेटा था, तब उसने सुना बाकी बर्तन उसकी चुगली कर रहे हैं। वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते हुए, देखो तो फूटा घड़ा को कितना हिला हुआ है। इतनी बड़ी सी दरार वाले बर्तन का क्या फायदा। लेकिन पता नहीं क्यों श्रीमती सीमा ने इसको अपने बगीचे में अब तक संभाल कर रखा है। ये कोई काम का नहीं है, बेकार में यहाँ पड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ हम सबको इसे धक्के मार कर यहाँ से भगा देना चाहिए। फूटा घड़ा बड़ा ही भावुक हो गया और उन शब्दों ने उसको चोट पहुँचाई। उसने फैसला किया कि वो भी कुछ खास है। मैं तो हिला हुआ हूँ, लेकिन मैं बेकार नहीं हूँ। मैं अपने आप में एक पहचान हूँ और मैं ये बात साबित करके रहूंगा। नए जज्बे के साथ फूटा घड़ा एक साहसिक काम पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने अपनी दरार से पानी भरना शुरू किया, लेकिन वो सब पानी बाहर निकल गया। अरे यार, ये तो काम नहीं आया। चलो देखते हैं और कुछ। मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उसने एक छोटा सा पौधा अपनी दरार में छुपाने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। लेकिन पौधा बाहर नहीं निकल पाया। वो छोटी सी दरार में जाकर अटक गया। उसने हंसकर कहा, ये भी ठीक नहीं था। अंत में फूटे घड़े ने सोचा कि वो एक चिड़िया के नहाने का बाथटब बन जाए। पक्षियों को नहाना बहुत पसंद होता है और उसने सोचा कि वो उनके लिए एक अच्छा सा चिड़िया का बाथटब बन जाए। उसने अपने आसपास के कोसे से पानी भरा और इंतजार किया कि पक्षी आए। जब पक्षी नीचे आकर उसके पानी में नहाने लगे तो फूटे घड़े को एक अजीब सी सफलता का अनुभव हुआ। मैं शायद एक उत्तम बर्तन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा चिड़िया का बाथटब बन गया। याहू! चाहे मुझे कोई फूटा कहे, कहने दो जी, कहता रहे। हम हार मानने वालों में से नहीं है, हम क्या करें। याहू! याहू! श्रीमती सीमा ने अपने बगीचे में कुछ पक्षियों को देखा और उनकी चहचहाहट को महसूस किया, जिसके पीछे वो चली गई। जब उसने देखा कि फूटा घड़ा क्या कर रहा है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। ओ फूटा घड़ा, तुमने अपना खास मकसद बगीचे में ढूंढ लिया। तुमने अच्छी सी कोशिश की और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली। मुझे तुम पर गर्व है। ये कहकर श्रीमती सीमा ने उसे प्यार से सहलाया। उस दिन के बाद से फूटे घड़े ने अपनी एक अनोखी दरार को अपनी पहचान बना ली। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी के बर्तन उसे ताने मार रहे हैं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि उसमें कुछ खास है जो वो दुनिया को दिखा सकता है। वो बगीचे के सबसे पसंदीदा बाथटब के रूप में अपना काम करता रहा और सारे पक्षी और जानवर उसके लिए उसको प्यार करते थे। बगीचे के दूसरे बर्तन फूटे घड़े से जलने लगे। देखो तो इसने हार नहीं मानी। ये कैसे इतना टूटा फूटा रहकर इतना खुश रहता है और सभी पक्षी और जानवर इसे इतना प्यार करते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस जलन के चक्कर में अच्छे घड़े ने एक षड्यंत्र रचा। उसने फूटे घड़े से दोस्ती की। फूटे घड़े ने सोचा, ये इतना अच्छा कब से हो गया है जो मुझसे दोस्ती करने की सोच रहा है। मेरे पीठ पीछे तो ये सब मेरी हंसी उड़ाते थे। शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई नहीं, मेरी दरार जितनी बड़ी है मेरा दिल भी उतना बड़ा है। मैंने उसे माफ कर दिया। दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और फूटे घड़े को लगता है कि अच्छा घड़ा बदल गया है।
इतना समय बिताने के बाद भी अच्छा घड़ा अपने इरादे नहीं बदलता है। एक दिन जोर की बारिश होती है और सभी अपने अपने सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। दोस्त, मुझे लगता है ये बारिश रुकेगी नहीं। हमें थोड़ा साहस कर अपने आप को थोड़ी सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा। जैसे कि बारिश हो रही है और हम इस पानी के बहाव की मदद से कहीं आश्रय में चले जाते हैं। ऐसे करना तो बड़ी ही खतरनाक होगा। इसमें हमें कुछ भी हो सकता है, कहीं हम मर न जाए। मेरे दोस्त, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। चलो दोस्त, तुम कहते हो तो मैं तुम पर यकीन करता हूँ। अच्छा घड़ा मन ही मन सोचता है, अरे बेवकूफ, मैं तो इसे सुनहरा मौका समझता हूँ। इतने दिन से मैं सिर्फ सोच रहा था कि कैसे तुझे बर्बाद करूँ। पागल का पागल ही रहेगा, ये दिल के हाथों अपनी जान गंवा देगा। दोनों एक दूसरे के साथ पानी के बहाव में बहते हैं। जहाँ पानी का बहाव बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन अच्छा घड़ा फूटे घड़े को जोर से ढकलता है। जहाँ पर पानी का बहाव तेज था, वो सोचता है कि उस तेज बहाव में ढकलेगा और वो खुद एक लकड़ी के सहारे सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जो लकड़ी से वो सुरक्षित होने की सोच रहा था, वहाँ फूटा घड़ा पहुँच जाता है और तेज बहाव के कारण अच्छा घड़ा एक दरार से टकरा जाता है। अब अच्छे घड़े में भी बहुत सारी दरारें आ जाती है। वो फूटे घड़े से भी बहुत डरावनी लगता है। फूटा घड़ा चौंक जाता है कि अच्छे घड़े ने उसके साथ धोखा किया। वो बहुत रोता है, जैसे कि उसका दिल बहुत नाजुक और नर्म था। उसे वो घड़े के लिए बुरा लगता है, जिसकी हालत फूटे घड़े से भी भयानक हो गई थी। फूटा घड़ा, मुझे माफ कर देना। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने लायक हूँ। तुमने मुझसे दोस्ती निभाई, मगर मैंने तुम्हें धोखा दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब जिंदा रहना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता लोग मेरा मजाक बनाए। मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ दोस्त, तुम्हारी हालत देखकर मैं क्या तुमसे गुस्सा रहूं। मुझे तुम्हारी ये हालत देख ही नहीं चाहती। तुम वाकई में मुझसे ज्यादा पीड़ित हो। मैंने तुम्हें माफ किया। देखो, मैं अगर तुम्हारे जैसे हिम्मत हार कर खुदकुशी कर लेता तो आज तुम्हारे सामने नहीं होता। वक्त कैसे भी आए, हमें हालात का सामना करना चाहिए और उसे जीतना होगा। समझे मेरी बात? मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, तुम्हारी जान लेने की साजिश की, फिर भी तुम मुझसे इतना स्नेह रखते हो। वक्त आने पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा दोस्त, वादा रहा। लेकिन अब हम इस हालत में कैसे रहेंगे? हम तो कोई काम के नहीं है। क्यों हम कोई काम के नहीं है? हम अभी श्रीमती सीमा के बगीचे में चिड़ियाओं के लिए बाथटब बन सकते हैं। अपने आप को कम मत समझना दोस्त। अगर हौसला और हिम्मत हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने मेरे प्यारे दोस्त। अगर हौसला और हिम्मत हो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। उस दिन के बाद से दोनों घड़े श्रीमती सीमा के बगीचे में पक्षियों का बाथटब बनकर बहुत खुश रहते हैं।